फ्रांस की नौसेना के पूर्व लड़ाकू पायलट पियरे हेनरी चुएट एक बार फिर सुर्खियों में हैं। लेकिन इस बार वजह भारत को लेकर दिए गए उनके विवादित बयान नहीं, बल्कि चीन के लिए कथित जासूसी के गंभीर आरोप हैं। फ्रांसीसी जांच एजेंसियां उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारी चीन तक पहुंचाने के आरोपों की जांच कर रही है। इस मामले में उनसे पूछताछ की जा चुकी है और उनके घर की भी तलाशी ली गई है। हालांकि अब तक उन्हें किसी अदालत ने दोषी नहीं ठहराया है और जांच अभी जारी है। पियरे हेनरी चुएट वही पूर्व पायलट हैं जिन्होंने मई 2025 में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमानों को लेकर कई विवादित दावे किए थे। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि पाकिस्तान के चीनी मूल के J-10C लड़ाकू विमान ने भारतीय राफेल को मार गिराया। इतना ही नहीं, उन्होंने J-10C और JF-17 जैसे विमानों को राफेल किलर तक बता दिया था। उनके इन दावों को भारत सरकार ने स्वीकार नहीं किया था और राफेल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट एविएशन ने भी ऐसे दावों का समर्थन नहीं किया। उस समय उनके बयानों को लेकर रक्षा विशेषज्ञों के बीच भी काफी बहस हुई थी। अब फ्रांस में सामने आए नए घटनाक्रम ने चुएट को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। फ्रांसीसी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन पर आरोप है कि उन्होंने चीन को फ्रांस की सेना से जुड़ी संवेदनशील और गोपनीय जानकारी उपलब्ध कराई हो सकती है और इसी आधार पर फ्रांस की घरेलू खुफिया एजेंसी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी DGSI ने जुलाई 2026 में उनसे विस्तृत पूछताछ की। जांच के दौरान उनके आवास की तलाशी ली गई और कई दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच हुई। इसके बाद अदालत ने उन्हें औपचारिक न्यायिक जांच के दायरे में रखा। हालांकि फ्रांसीसी कानून के अनुसार औपचारिक जांच के दायरे में आने का अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति दोषी साबित हो गया है। अंतिम निर्णय जांच और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगा। रिपोर्ट्स के अनुसार जांच एजेंसियों का ध्यान विशेष रूप से चुएट की चीन यात्राओं पर केंद्रित है। आरोप है कि उन्होंने साल 2018-19 में जब वो फ्रांसीसी नौसेना में कार्यरत थे, चीन के 2 दौरे किए थे। बताया जा रहा है कि इन यात्राओं की जानकारी उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं दी, जबकि नियमों के अनुसार विदेशी यात्राओं की सूचना देना अनिवार्य था। जांच में यह भी सामने आया है कि इन दौरों का खर्च दक्षिण अफ्रीका की एक एविएशन कंपनी ने उठाया था। यही तथ्य अब जांच एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण बन गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि चीन यात्रा के दौरान चुएट ने चीनी सैन्य पायलटों को प्रशिक्षण दिया। इस प्रशिक्षण में विमान वाहक पोत से लड़ाकू विमान उड़ाने और उतारने जैसी जटिल सैन्य तकनीकों पर भी जानकारी दी गई। विमान वाहक पोत आधारित अभियानों को किसी भी नौसेना की सबसे संवेदनशील और रणनीतिक क्षमताओं में गिना जाता है। इसीलिए यदि इस तरह की तकनीकी जानकारी किसी विदेशी सैन्य बल तक पहुंची हो तो उसे राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहद गंभीर माना जाता है। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि अभी जांच के बाद ही हो सकेगी। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि चुएट ने पश्चिमी देशों की नौसैनिक रणनीतियों और सैन्य अभियानों से संबंधित जानकारी साझा की हो सकती है। फिलहाल इन दावों की भी जांच की जा रही है और फ्रांसीसी अधिकारियों ने इस संबंध में कोई अंतिम निष्कर्ष सार्वजनिक नहीं किया है। जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या किसी गोपनीय सैन्य जानकारी का वास्तव में हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफर हुआ था, और यदि हुआ तो उसका दायरा कितना व्यापक था। पियरे हेनरी चुएट का सैन्य करियर भी काफी चर्चित रहा है। उन्होंने फ्रांस के विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गॉल से सुपर अटेंडार्ड और राफेल M जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान उड़ाए हैं। नौसेना में सेवा के दौरान उन्हें कैरियर आधारित लड़ाकू अभियानों का अनुभवी पायलट माना जाता था। बाद में स्वास्थ्य संबंधी कारणों, विशेष रूप से स्ट्रोक आने के बाद उन्होंने सैन्य सेवा छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने व्यावसायिक विमान चालक के रूप में काम किया और साथ ही लेखक, कॉर्पोरेट वक्ता और एविएशन विषयों पर YouTube कंटेंट निर्माता के रूप में भी पहचान बनाई। चुएट के पास फ्रांस और कनाडा दोनों देशों की नागरिकता है। जांच शुरू होने के बाद उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया। उनका कहना है कि उन्होंने किसी भी देश को फ्रांस की कोई गोपनीय सैन्य जानकारी नहीं दी और उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचे। उनका पक्ष है कि उन्होंने केवल वैध और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के आधार पर प्रशिक्षण और पेशेवर गतिविधियां संचालित की। ये मामला ऐसे समय में सामने आया है जब दुनिया भर में सैन्य तकनीक, रक्षा विशेषज्ञों और पूर्व सैन्य अधिकारियों की विदेशी संस्थाओं के साथ गतिविधियों पर पहले से अधिक निगरानी रखी जा रही है।
कई देश अब अपने पूर्व सैनिकों और रक्षा विशेषज्ञों के विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों, निजी अनुबंधों और अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों की भी गहन जांच कर रहे हैं, ताकि संवेदनशील सैन्य जानकारी किसी प्रतिद्वंदी देश तक ना पहुंचे। फिलहाल पियरे हेनरी चुएट के खिलाफ जांच जारी है। फ्रांस की न्यायिक प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही यह साफ होगा कि उन पर लगे आरोप साबित होते हैं या नहीं। तब तक ये मामला केवल जांच के चरण में है और किसी भी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। फिर भी भारत को लेकर उनके पहले के विवादित दावों और अब सामने आए जासूसी के आरोपों ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है।